सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। आपको बता दें कि शर्तें रखी हैं श्रीनिवासन ने। पहली शर्त यह है कि बोर्ड का नया अध्यक्ष कोई बाहर का आदमी नहीं होगा, यानी बोर्ड के बाहर का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बढ़ेगा। श्रीनिवासन अध्यक्ष पद तो छोड़ने को राजी हुए हैं, लेकिन शर्तों के साथ राजी हुए हैं, यानी शशांक मनोहर को अध्यक्ष बनाने के खिलाफ है। बाहर से कोई अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जो बोर्ड अभी है उसी के भीतर से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। जो शर्तें रखी हैं उसमें ये पहली शर्त है। श्रीनिवासन अध्यक्ष पद तो छोड़ने को राजी हैं। दूसरी शर्त यह है कि इस्तीफा देने वाले बीसीसीआई सचिव संजय जगदाले और कोषाध्यक्ष अजय शिर्के की बोर्ड में वापसी नहीं होगी। इस्तीफा नहीं, काम से खुद को अलग करेंगे, यानी इस्तीफा देने की इसके लिए इस तरह से राजी हुए हैं कि खुद को अलग कर लेंगे तब तक जब तक की जांच हो रही है। सितंबर तक अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं श्रीनिवासन, यानी ये जो उनका कार्यकाल है उसे पूरा करना चाहते हैं और बाहर से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते। इस वजह से शशांक मनोहर का जो नाम लिया जा रहा था उसके फिर वो खिलाफ है, उनको फिर अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि बोर्ड के भीतर से ही किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। जगदाले और शिर्के जिन्होंने कल रात इस्तीफा दिया था, उन दोनों की वापसी के खिलाफ है, उनकी वापसी नहीं होगी। निर्दोष साबित होने पर फिर से अध्यक्ष पद मिले, ये गारंटी भी चाहते हैं श्रीनिवासन। तो ये तमाम शर्तें श्रीनिवासन की तरफ से रखी जा रही हैं। कोई बाहरी शख्स ना बने। अरुण जेटली के पक्ष में है कि अरुण जेटली को अध्यक्ष बना दिया जाए, फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ गए। विकास, अरुण जेटली के नाम की बात हो रही है कि अरुण जेटली के पक्ष में है श्रीनिवासन कि उनको बना दिया जाए अध्यक्ष, अगर खुद को अलग करते हैं श्रीनिवासन तो? जी हाँ, उन्होंने जो शर्तें रखी हैं बोर्ड के मेंबर्स के सामने, जो बातचीत में सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, उससे साफ हो रहा है कि उन्होंने सबसे पहली शर्त यही रखी है कि बोर्ड के भीतर का कोई सदस्य हो जो कि विश्वसनीय चेहरा हो। तो ऐसी सूरत में अरुण जेटली उभर कर सामने आ रहे हैं, जबकि उन्होंने साफ कर दिया है कि बोर्ड के बाहर से कोई भी सदस्य अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। जाहिर तौर पर शशांक मनोहर का नाम सबसे पहले सामने आया था कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हो सकते हैं, और ये शर्त इस बात की ओर इशारा करती है कि श्रीनिवासन शशांक मनोहर के खिलाफ हैं। साथ ही साथ जो शर्त रख दी है वो ये है कि संजय जगदाले और शिर्के की वापसी ना हो। हालांकि बोर्ड के हमारे सूत्र ये और भी इशारा कर रहे हैं कि श्रीनिवासन इस शर्त पर हो सकता है कि मान जाएं और इन लोगों को फिर से ट्रेजरर और सचिव के पद पर वापस ले लिया जाए। लेकिन और भी महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर जांच में सब कुछ ठीक ठाक निकलता है, जैसा कि श्रीनिवासन का खुद का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो उनको फिर से बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए। और साथ ही साथ वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो बोर्ड के कामकाज से अपने को अलग कर लेंगे, और ऐसी सूरत में उनका जो कामकाज है एक अंतरिम अध्यक्ष जिसको भी बनाया जाएगा बोर्ड की मीटिंग के बाद, वो देखेगा। तो ये तमाम शर्तें श्रीनिवासन की तरफ से रखी जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दे रहे थे विकास भदौरिया, और इन शर्तों के मुताबिक ये भी चाहते हैं श्रीनिवासन की तब जबकि जांच हो जाए, जिसमें कि उनको भरोसा है कि वो निर्दोष साबित होंगे, उसके बाद वो एक बार फिर अध्यक्ष बने, ये भी वो चाहते हैं। यानी ये तमाम शर्तें श्रीनिवासन की तरफ से रखी जा रही हैं। दबाव जो उन पर लगातार बन रहा था, और उसके बाद अब ये बात जब सामने निकल कर आ रही है कि श्रीनिवासन हटने को तो तैयार है, लेकिन हटने के लिए उन्होंने तमाम शर्तें सामने रख दी हैं।